गाइस सो आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके सभी के सामने। आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है, ये पर्सन आपको लेकर अभी इस टाइम क्या सोच रहा है। ठीक है, नो मैटर क्या सिचुएशन, लेस कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट जैसे भी है। ठीक है, तो इस पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है। करंट फीलिंग्स उनकी क्या है। ठीक है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आप दोनों के बीच में जो बातचीत नहीं हो रही, उनका अगला कदम क्या होगा, कभी कुछ एक्शन पर्सन लेंगे या नहीं, सीरियस है कि नहीं, तो सब हम डिटेल में हम चेक करेंगे। ठीक है, पहले हम कार्ड्स के थ्रू चेक कर रहे थे इस पर्सन किस टाइम इस पर्सन किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है अपने की लाइफ में अभी इस टाइम क्या कर रहा है। ठीक है, तो चले जानने की कोशिश करती हूँ। जनरली है गाइस, सभी के लिए है, आप सभी से देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। पर्सनलिटी के लिए आप लोग गिवन पर्सन पर से व्हाट्सअप कर सकते हो, पर्सनलिटी चार्जेबल होती है। चले, तो अपने अपने पर्सन के बारे में सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, विजुलाइज करिए। जनरलिंग है, टाइमलेस है, जब भी देखो कि उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। टेन ऑफ वैंड गाइस, ये पर्सन काफी मनी माइंडेड है, काफी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। अभी अपने लाइफ में थ्री ऑफ सोर्स बहुत हार्ट ब्रोकन है। ये कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। थ्री ऑफ सोर्स से पर्सन अभी इस टाइम बहुत हार्ट ब्रोकन है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है। चिक चिक कर उनको रोना आता है। वो आपको बताना चाहते हैं कि कितना दिल उनका दुख रहा है आपके बिना, आपके तरफ आना चाह रहे हैं बट आ नहीं पा रहे, कोई चीज उनको रोक रहा है। यस, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कुछ चीजें एंडिंग हुई है, या कनेक्शन पूरी तरह से आपने ड्रॉप कर दिए हो, आपने डन कर चुके हो इस कनेक्शन को। इसका मतलब आपने इनको भूल गए हो। ठीक है, या आप दोनों के बीच में बहुत सारे कॉम्पिटिशन हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपके लाइफ में इन आउट करते थे, यानी आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन आप दोनों कनेक्शन में ऑलवेज चल जाता है। इस वजह से कनेक्शन में आप उनको कट ऑफ किए हो, आप शायद नहीं चाह रहे हो इनको, आप कुछ बैरियर क्रिएट किए हो। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून लाक आपके फेवर में है, उनको लग रहा है कि लाक आपके फेवर में है। कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत प्रोटेक्ट करके रखे हो, आप काफी ज्यादा सेल्फ स्टेप पर ध्यान दिए हो, एंड आप काफी ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। आप इनको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। इनके लाइफ में अब जो चल रहा है ना, इनके पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इनको सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर फोकस है, आपको लेकर सोच रहे हैं, माइंड में ऑलवेज अब चलते हो, बहुत उदासीन है ये पर्सन आपके बिना, एंड कहीं ना कहीं आपको लेकर ही सोच रहा है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आई है, सोर्स लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर भी है, चैरियट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। एक्वेरियस हो सकता है, एरिस हो सकता है किसी किसी के लिए, यस, एंड स्कॉर्पियो भी हो सकता है, क्वीन ऑफ वांड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टेन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, एंड फोर ऑफ कप्स का एनर्जी, तो काफी रिजेक्शन फील कर रहे हैं आपके बिना, एंड सीक्रेटली आपको मैनिफेस्ट करे। पर्सन एक्वेरियस भी हो सकता है, यानी कि कुंभ राशि, ये पर्सन आपको सीक्रेटली मैनिफेस्ट करे। बहुत सारा होप्स लेकर अभी भी बैठे हैं, चीजें जो एंड हो गई है, बहुत ट्रॉमेटिक एंडिंग हुई है, तो हो सकता है पर्सन आपको होस्ट कर दिए थे, या ये पर्सन आपको रिजेक्ट किए थे, जिस वजह से पर्सन को इस टाइम काफी रिग्रेट हो रहा है आपके बिना। अरे भगवान से, ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह से ये ना दुआ मांग रहे हैं, दुआ में आपको मांग रहे हैं। ओके, देखिए द स्टार, सी यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, यूनिवर्स से मांग रहे हैं आपको। ठीक है, ताकि आप दोनों के बीच में चीजें सही हो जाए, ठीक हो जाए, आप उनके फेवर में आ जाए, उनकी लाइफ में आ जाए, आप दोनों के बीच में फिर से बातचीत स्टार्ट हो जाए। ओके, तो इस टाइम आपके बिना काफी सैड मुझे नजर आ रहा है, बट एक व्हील ऑफ फॉर्चून जो आई है, कहीं ना कहीं मुझे जो कार्ड जो दर्शा रहे हैं, आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। ठीक है, जो सही है, जो सही है ना, वही आपके साथ घटने वाला है, वही आपके नजर में आएगा बहुत जल्द। ठीक है, सब कुछ ठीक होने वाला है, लाक आपके फेवर में है, ये जो व्हील है आपकी तरफ टान लिए है। सो जो कुछ होगा आगे आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। ठीक है, यस, ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, तो हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत सा दुख दिए, पेन दिए, आपके रहते हुए कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किए, आपको छोड़कर कोई थर्ड पार्टी को, आपके ऊपर भी कोई थर्ड पार्टी को चूज किए, जिस वजह से कनेक्शन बहुत बड़ा ब्रेकअप आया है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो। सिचुएशन जो कार्ड्स जो शो किया है, इससे लग रहा है कि आप दोनों बिल्कुल अभी कनेक्शन में नहीं हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। क्या होगा किसी को पता नहीं, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या है कोई नहीं जानता, बट आपको लग रहा है टाइम से आप चैलेंज ले रहे हो। आपको लग रहा है कि उन्होंने जितना अन्याय किया है आपके साथ, जितना बुरे किया है, उनको सारी की सारी कीमत उनको चुकाना पड़ेगा, और वो चुका भी रहे हैं इस टाइम। ओके, चले कैंडल्स के थ्रू मैं जानती हूँ उनके पास उनकी आपकी जो पर्सन है, इनका फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस टाइम, प्लीज गाइड कीजिए। सो गाइस, रेडी हो जाइए, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। गाइड कीजिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहे। उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए।
ओके, सो वी आर कनेक्टेड, लेट्स सी। ओह माय गॉड, वेट, आप लोग एनर्जी ठीक तरह से कनेक्ट करिए। ओके, ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। मुझे जो लग रहा है कि ना, इस जिस तरह से कैंडल पूछ गया, इससे मुझे ये एनर्जी आ रही है कि शायद आप दोनों होप खो चुके हो। आपको कोई होप नहीं है कि कनेक्शन कभी ठीक होगा। आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म, ठीक है, आगे कुछ नहीं हुआ, कोई पॉसिबिलिटी सबको नजर नहीं आ रहा। जैसे कैंडल को चलाती कैंडल बुझ गया ना, तो इससे मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि आप शायद ऐसा सोच रहे हो कि आगे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, तो आपके पास आप दोनों के रिश्ते के लिए इस टाइम बहुत ज्यादा प्रे करते हैं, बहुत ज्यादा मन्नत मांगते मुझे नजर आ रहे हैं। जिस पे गॉड पे ये पर्सन विश्वास करते हैं, होली प्लेस पे अगर जाते हैं, विजिट करते हैं, तो ये आप दोनों के रिश्ते की सलामती के लिए ना, आप दोनों के रिश्ते की लॉन्गसिविटी के लिए मुझे लग रहा है कि जरूर से जरूर प्रे करते हैं, बहुत से प्रयास करते हैं, प्रार्थना जिसको कहते हैं, मन्नत मांगते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन सफल हो जाए। एंड कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जेन्युइनली चाहते हैं कि रिश्ता लाइफ टाइम का आपके साथ बने, लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन बने और एक फ्रूटफुल कनेक्शन बने। तो इनकी हिडन फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि ये चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है ये उनकी ड्रीम कम ट्रू हो। ये मैसेज ये कहीं ना कहीं सोचता है कि या जैसा पर्सन ये ढूंढते थे ना लाइफ में, वो सारे क्वालिटीज आपके अंदर आ जाए। ऐसा जो रिश्ता है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए कि वो जैसा चाहते हैं, ठीक है, डिटो ऐसा पर्सन, ऐसा कनेक्शन उनको नहीं मिला है, बट ये होप करता है कि जैसा वो रिश्ता चाहते हैं ऐसा ये रिश्ता परिवर्तन हो जाए, परिवर्तित हो जाए, कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, होप लगा के बैठे कि हाँ कुछ होगा, शायद ठीक हो जाएगा। होप नहीं खोए, चाहता है कि ऐसा कुछ मिराकल हो जाए, यूनिवर्स जो डिवाइन है ना कुछ मिराकल करे। ओके, और देखती हूँ, गाइड करें एंजल्स। ये चाहता है कि आप दोनों की कनेक्शन में परिवर्तन आ जाए, चीजें चेंज हो जाए, आपके साथ कमिटमेंट में वो आ जाए, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे पोटेंशियलिटी के पर्सन देख पा रहे हैं, आपके साथ बहुत सारा होप्स लगा के बैठे कि चीजें का भी सही हो सकता है, ठीक हो सकता है, आप दोनों फिर से रिश्ता जुड़ जाएगा आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है, ठीक है। तो ये पर्सन हर एक चीज को ना दम पे करना चाहते हैं आप दोनों की कनेक्शन में, ठीक है। और ये पर्सन चाहता है कि आपको सुकून दे, पीस दे, सारी चीजों को संभाले अपने कनेक्शन में। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये चाहता है कि ये पर्सन जो है ये 100% इस कनेक्शन में करे और आपको बहुत ज्यादा हैप्पी रखे, ठीक है, हैप्पी रख सके, आपसे ज्यादा मांगे ना, आपको ज्यादा दे सके, आपको ज्यादा प्रोवाइड कर सके, आपका प्रोवाइडर बन सके ये पर्सन। इनका दिल की यही इच्छा है कि आपके लिए इतना कुछ करे हो, आपके सारे डिजायर्स, आपके सारे विशेस सब कुछ उठा सके, सब कुछ फुलफिल कर सके। इसलिए पर्सन बहुत सारे मन्नत मांग रहे हैं यूनिवर्स से, गॉड से, चाहते हैं कि सब कुछ उनके फेवर में आ जाए ताकि वो आपके लिए सब कुछ कर पाए, जो मैंने आपको भी बताई, ठीक है। मुझे लगा कि पर्सन हैप्पीली जो है ना इस टाइम आपको बहुत मिस करना है, फोर ऑफ कप्स का एनर्जी जो आपको इस टाइम बहुत मिस कर, उनको जिंदगी में सारी चीजें जो भी हो रहा है ना, सारी चीजें एक धार ओवर सोच रहा है कि उनके लाइफ में सारी चीजें उनके हाथ से निकल के जा रहा है, उनके लाइफ में कुछ अच्छा तो हो ही नहीं रहा है। तो कब ठीक होगा सिचुएशन, कब उनके फेवर में आएगा, चीजें कभी सही होगा कि नहीं, तो कब तक होगा। तो ये पर्सन बिल्कुल बहुत ज्यादा कंफ्यूज मुझे नजर आ रहा है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि रात भर सोए नहीं है, रात भर जगे रहे हैं, ये अपने ओवर थिंकिंग के अंदर ही रहे हैं, ठीक है। ये आपने कहीं ना कहीं ओवर थिंक करते हैं आपको लेकर कि क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, फ्यूचर कुछ है कि नहीं, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि इनको ऐसा फील होता है कि आपके तरफ इतना अट्रैक्शन पुल उनको कहां से आता है। ओके, तो इन्हें वो चीज समझ ही नहीं आ रही है। यहाँ पर जो डिवाइन कनेक्शन मुझे लग रहा है, जो सोल कनेक्शन आप दोनों के बीच में है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि आपके तरफ इतना अट्रैक्शन, इतना खींचा वो क्यों महसूस करते हैं, क्या है, तो कुछ तो खास है इस कनेक्शन में।
तो हो सकता है आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, या हो सकता है आप दोनों पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हो, ठीक है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इन्हें एक चीज समझ में नहीं आ रही थी, हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला था तो किसी प्रॉब्लम की वजह से, फैमिली की वजह से, जो भी हो, जो भी इश्यूज की वजह से, पर सक्सेस नहीं मिल रही इस वजह से, तो कनेक्शन को छोड़कर ये पर्सन से चले गए या आगे बढ़ गए हो, लेकिन एक कनेक्शन से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। वो आज भी आपको लेकर सुस्त है, आज भी आपको लेकर उनकी उनकी सारे सोच, सारे थॉट्स ने कहीं ना कहीं आपकी ख्याल तो इनकी आती है, ठीक है। तो उन्हें इस टाइम ऐसा लगता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन स्टॉक हो गए हैं आपके ऊपर, ठीक है, आपके ऊपर, एंड कहीं ना कहीं ये इमोशनली मूव नहीं कर पा रहे हैं आपसे, ताकि वो आपके पास आकर बात कर सके, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुटन सा महसूस कर रहे हैं। तो एक ऑब्सेशन हो गया है यहाँ पर, ओके। और देखते यूनिवर्स पे गाइड कीजिए। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रीडिंग जो नजर आ रही है, जो एनर्जी जो आ रही है, तो बहुत क्लियर है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिसके साथ आपका मतलब रिलेशनशिप वर्क नहीं किया। इस इंसान की आपके लिए इमोशंस है, बहुत ज्यादा डीप इमोशंस है, ठीक है। जो लवर वाली बात करता है ना, जिनके लिए रोमांटिक तरीके से ये इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं, तो इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेके इतनी ज्यादा है कि आपको आइडिया ही नहीं है। तो हो सकता है कि इस इंसान ने काफी आपको लाभों से में कभी एक्सप्रेस नहीं किया, बताया नहीं कि डीप फीलिंग्स है इनकी आपको लेकर। तो ये इंसान है जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ, बहुत ही आप दोनों के दरमियान में कनेक्शन ऐसा था जिसमें वन साइडेड एनर्जी थी। आप एफर्ट्स करते रहे, आप बात करते रहे, आप हमेशा इस इंसान के पास जाते रहे, कांटेक्ट करते रहे, आप ही हमेशा इस इंसान की तरफ रीच आउट करते थे, बात करते थे। इस इंसान ने आपको कभी रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन वो आपकी मैसेज रीड करते थे, बट वो कभी रिस्पॉन्स नहीं किया। बट डेफिनेटली उनको पता था कि उनको आइडिया था कि आप उनको बहुत पसंद करते हो, आप उनको लाइफ में चाहते हो, उनको आइडिया था आप उनको पसंद करते हो, या आप उनसे बात करना चाहते हो, बात करते हो। तो आप जब इस इंसान से बात करते थे तो इस इंसान को बड़ा अच्छा फील होता था। इस बात को इंसान अभी याद कर करके रो रहा है, किसी किसी ने बहुत स्लीपलेस नाइट है, रात रात भर जाग कर सोच रहा है कि उस दिन कितना अच्छा था, कि आप या इनके लाइफ पे कुछ खत्म हुआ है। तो हो सकता है पसंद, अगर आपके अलावा कोई थर्ड पार्टी को चूज किया आपके ऊपर, तो थर्ड पार्टी के साथ साथ कनेक्शन में ब्रेकअप आ गया, ठीक है। या आप उनसे जो बात करते हो ना, आप जब इस इंसान से बात करते थे तो इस इंसान को बड़ा अच्छा फील होता था। तो इस इंसान को लगता था कि आप उनको समझते हो, इवन उनकी फैमिली भी शायद उनको उतना नहीं समझती और केयर करती, ठीक है, जितना आप उनके लिए केयर करते हो, या आप उनको समझते हो, या आपका मैसेज जैसे ही वो आपको देखते थे ना, मैसेज जब आपकी मैसेज जब आते थे, या आपकी मैसेज जब भी देखते थे, उनका बहुत बड़ी खुशी होती थी। मतलब आपको कभी रेस्पॉन्स नहीं किया, मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपके मैसेज को रीड तो करता था, देखता था। आज भी उस इंसान के पास वो मैसेज हो सकता है जिसको रीड करते ही इस इंसान को काफी हीलिंग एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है उनके लाइफ में। देखिए, कोई और तो नहीं है, आप तो है, जो उनके सबसे ज्यादा करीब थे या करीब थी, ठीक है, बहुत क्लोज थी, मुझे लग रहा है बहुत क्लोज कनेक्शन लग रहा है, ठीक है, जो उनका मतलब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, या आप उनको अप्रिशिएट करते हो, उनको अंडरस्टैंड करते हो। तो इस इंसान को डेफिनेटली आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, ऐसा लग रहा है। तो ये जो इतना कुछ सोच रहा है, इतना इमोशनल लॉस फील करे, वो आपकी तरफ आकर बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो इंसान ऊपर से बड़ा रफ एंड टफ देखते हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इस तरह की एनर्जी हो सकता है कि इस इंसान की। बट लेकिन रियलिटी इस इंसान की काफी सेंसिटिव है, मतलब रिलेशनशिप को लेके, फैमिली को लेके, फ्रेंड्स को लेके, लवर्स को लेके काफी सेंसिटिव पर्सन है इंसान, जो भी है। लेकिन इस इंसान ने काफी इस तरह से शो नहीं किया, चाहे एक लड़का हो या लड़की हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो बहुत स्ट्रांग बाहर से दिखती है, बहुत स्ट्रांग है, डिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे रहते हैं, तो बहुत सा टेंशन लेती है। लेकिन आपको पता नहीं इनके लाइफ में रिश्ता क्या चल रहा है, इनके लाइफ कैसे चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, इंसान के दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, आपको कुछ पता नहीं। सो मैं
बात करी उस बात की कि इंसान आपसे कहीं ना कहीं उनको हीलिंग मिलती है, तो बहुत टफ सिचुएशन अभी है जो आप लोग अभी फेस कर रहे हो, लेकिन ही और सी इज अ वेरी लाइक रोमांटिक पर्सन ऑफ हार्ट। ठीक है, ये लड़का हो या लड़की, इनके दिल में बहुत सारे रोमांटिक फीलिंग्स है आपको लेकर, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो। और जो भी आपसे बात करना चाहते हैं ना, इंसान चाहते थे आपके साथ बात करना, जो भी इंसान है बहुत ही रोमांटिक इंसान है बाय हार्ट। जो मुझे एक गाना, एक सॉन्ग की याद दिला रही है, मूवी के याद दिला रही है कि ब्यूटी एंड द बेस्ट। ठीक है, नाम आपने सुने हैं शायद। इस मूवी के साथ ना आपका भी कनेक्शन है, शायद आप शायद इनको बहुत नर्चर करते हो, प्यार करते हो। जैसे कहते हैं ना कि राइडर डेक जो होता है ना स्ट्रेंथ कार्ड, देखे हो ना आप लोग कि लायन कितना खुश होता है। लायन इतना खुश हो रहा है इंसान के साथ कि इस लेडी के साथ, जो लेडी रहते हैं लायन की मुंह में हाथ घुसाकर कुछ उनको शांत करने की कोशिश करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। तो लायन जिस तरह से खुश रहते हैं स्ट्रेंथ कार्ड में, जिस तरह से आप इस इंसान को नर्चर करते हो, प्यार करते हो, ठीक उस तरह से या बात करते हो, तो इस इंसान को उस वक्त वो भूल जाते हैं कि वो किस पावर में है, किस पोजीशन में है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड द गेट वेरी इमोशनल। तो मुझे लग रहा है कि आप जो हो, आप उनकी लाइफ में सबसे बेस्ट इंसान हो। ठीक है, तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा इंसान के साथ किए हैं, इंसान को बहुत नर्चर किए हैं, प्यार दिए हैं, बहुत प्यार किए हैं। ठीक है, बट इंसान उस चीज को आज भी भूल नहीं पा रहे हैं, सारी चीजों को मिस कर रहे हैं, आपकी बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी। हार्ट ब्रोकन है इस टाइम, बहुत दुखी है आपके बिना। ये जो चीजें एंडिंग हो गई है ना, 10 ऑफ सोर्स का एनर्जी, सब कुछ खत्म हो गया ना, मान नहीं पा रहे हैं कि चलो हम दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं, अभी सब कुछ खत्म हो गया। मानना नहीं चाहते, उनको लग रहा है कि नहीं, सिचुएशन तो बदलना चाहिए। मूवी नहीं, कैसे आए आपके पास, कैसे आपको एक्सेस कर, कैसे क्या पता है आपको, खुद ही तो क्रिएट किया है। तो ये सिर्फ आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। आपका जो ऑरा है, हो सकता है कि आप काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप काफी गिविंग हो, आप बहुत लविंग इंसान हो, आप नेचर लवर हो सकते हो, ठीक है, एनिमल लवर हो सकते हो। तो आपकी एनर्जी में बहुत नर्चरिंग, बहुत एक्सप्रेस वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं गॉर्जियस वाली एनर्जी है। तो आप स्वीट बहुत हो सकते हो, ह्यूमन टच है आपके पास। हो सकता है कि आप इस इंसान के सारे जख्म पे मलहम लगा देते हो। ठीक है, सारे जख्म पे मलहम आ जाता है आपसे बात करने से, जब बात करते हो। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको समझ आ गई है मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो डेफिनेटली इस इंसान को आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है गाइस। आप इस इंसान को फील करते हो, उस वक्त सब कुछ भूल जाते हैं, और मे भी आपने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया हो। सो मुझे लगा कि दे आर वेरी टायर्ड गाइस। आप इस इंसान से मिले, इस इंसान के लाइफ में बहुत डिफिकल्टी, वेरी लोनली, ये इंसान बहुत टायर्ड है। एक अंदर की बात बता दो, इंसान बिल्कुल टायर्ड है, अलोन है, एग्जॉस्टेड है, बिल्कुल टायर्ड है, अलोन है, एग्जॉस्टेड है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहे हैं उनको इस टाइम, कोई हील नहीं कर रहे, कहीं से हीलिंग नहीं मिल रही है, कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही है, बिल्कुल अकेला लाइफ में। सी, तो ये इंसान बिल्कुल अभी इस टाइम टायर्ड है, बहुत एक्सॉस्टेड हो चुके हैं। ठीक है, इनकी फैमिली की कोई वार्डन, इनकी वर्क लाइफ में कोई वार्डन हो सकती थी इंसान के ऊपर। वो मुझे लगता है कि आपने सब कुछ खत्म कर दिया आपकी आने से। ये इंसान बहुत ही लाभ में है इस वक्त, इमोशनल लाइफ, जैसे कि कैसे आपके साथ कनेक्ट करे। और एक इंसान जब भी आप पे रीच आउट करेगा, और इंसान तब भी इमोशनल होगा। इस वक्त इस इंसान की हीलिंग चल रही है। यस, सोर्स का एनर्जी जो हीलिंग दिखाती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाती है, 10 ऑफ सोर्स हीलिंग चल रही है, खुद को हील करने की कोशिश कर रहा है, दुख से, पेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स ने उनको अभी मदद कर रहा है, सबक सिखा रहा है कि क्या किए हो उनके साथ। सोचो तो एक बार, उसका कीमत चुका रहे हैं। आपको छोड़कर जिस थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज किया, वही थर्ड पार्टी इनके साथ वही ड्रामा किए थे, या ड्रामा किए, जिस वजह से उनका हार्ट अभी बहुत
ब्रेक हुआ, ठीक है, हार्ट ब्रोकन है। तो ये इंसान बहुत ही लाभ में है इस वक्त, आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, और ऐसे जब भी आपसे रीच आउट करेगा ना, ये इंसान इमोशनली होंगे, रीच आउट करेंगे, ठीक है। तो मेडिटेशन, ये पर्सन से सोचता है मेडिटेशन कर सकता है, योगा कर सकता है, ज़्यादातर टाइम अलोन स्पेंड करते हैं, जो इनका ओन टाइम है इस अलोन टाइम में। तो ये इंसान जो है ना, ये इस टाइम इस वक्त आपके बारे में ही सोच रहा है, 4 ऑफ कप्स, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। कोई भी चीज उनकी इर्द गिर्द में नहीं होती है। तो इंसान अकेले में आपके बारे में सोचता है, जब रेस्ट करता है, जब भी अकेले में होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता है। बहुत सारा होप्स लगा कर बैठे, कुछ एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, यूनिवर्स जरूर मदद करेगा, आप दोनों फिर से एक हो पाएंगे। तो इन्हें आपकी याद बहुत आती है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए इस इंसान ड्रिंकिंग हैबिट भी हो सकती है इनका। तो इस इंसान का इंसान ड्रिंक कर सकते हैं, या उस वक्त उनका प्लेजर फील होता है। इनका कोई एडिक्शन हो सकता है कि पास्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, एडिक्शन से, ठीक है। इनको लाइट कहीं ना कहीं दिखता है। अब वो ना कहीं चाहते कि एडिक्शंस भी खत्म हो रही है कहीं ना कहीं। इस इंसान को लगता है कि काफी मैं एडिक्शन से बाहर निकल नहीं पाऊंगा या निकल नहीं पाऊंगी, लेकिन यू डेफिनेटली जो है ना, आप ही वो लाइट हो। कुछ ना कुछ तो आपकी एनर्जी में है, टच में है, क्योंकि इस इंसान को बहुत ट्रस्ट इश्यूज मुझे नजर आने की। इस इंसान को ना, इंसान ने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत फैमिली से धोखे खाए, लोगों से धोखे खाए हैं, फ्रेंड्स से खाए हैं, रिलेशनशिप से खाए हैं। दिस पर्सन इज एक्सिस्टिंग अलोन इस टाइम, ओके। तो इनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, फिर भी इंसान बहुत लोनली इनसाइड। दिस पर्सन इज फीलिंग लॉट ऑफ लोनली। तो वो इस डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो इंसान काफी कंफ्यूज भी है इस वक्त। इनके दिमाग में वो चीज आ रही है कि इस प्यार को क्या नाम दूं, इस रिश्ते को क्या नाम दूं। मतलब कि इस तरह की फीलिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान जानना चाहते हैं ये रिलेशनशिप क्या है, आप दोनों में क्या कनेक्शन है, क्यों इतना मिस करते हो, क्यों ये कनेक्शन बन नहीं पा रहा है, क्यों इंसान आपको जो है ना भूल नहीं पा रहा है, क्यों इंसान आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये इंसान इतना बिजी हो रहा है, बहुत बिजी हो सकता है, कोशिश करने की, जानने की, वर्क करने की, आपके बारे में ना सोचने की, आपके पास ना आने की। लगता है कि क्या है हम दोनों के बीच में, मतलब ये इंसान अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजी है, लेकिन आप पे अटक है, आप पे स्टॉक है। ऐसे एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की गाइस इस टाइम। तो जब आपकी थॉट्स आती है ना, तो उस वक्त इस इंसान को लगता है कि नहीं सोचना, नहीं बात करना। हो सकता है कि इस इंसान फिजिकली भी फ्रस्ट्रेट हो सकता है, कि फिजिकली एक्टिव हो सकता है, ठीक है, फिजिकल एग्जॉस्टेड ना हो, ठीक है, वो खुद को ड्रेन्ड ना करे। आई थिंक दिस पर्सन इज टायर्ड। ये इंसान आपके बारे में सोच कर परेशान हो रहा है, ओके। इस वक्त आपके बारे में काफी, ओके, कोई ड्रामा नहीं चाहते हैं। इंसान आपके बारे में सोच रहा है गाइस, ठीक है। ये जो भी इंसान है ना, और इस इंसान की डेफिनेटली टेंशन है कि आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है उनको। हो सकती है थोड़ा सा फीलिंग्स आपको शो करेगा, कि ये थोड़ा सा फीलिंग्स अपना आपको शो करेगा, बताएगा इनकी फीलिंग्स क्या है, तो आपके बारे में सोचते हैं क्या क्या। तो ये आपको नहीं पता तो इस इंसान की फीलिंग्स कितनी डीप है। दिस शोइंग जस्ट लिटिल बिट। तो आप कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है ना, ये आपको प्रपोजल भी दे सकते हैं, जो इंसान सोचते थे मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, तो इस इंसान के लिए ये सब आपके वजह से हो रही है। आई थिंक आपने बातचीत बंद कर दी है, इस इंसान के पास जाना छोड़ दिया है, कांटेक्ट करना छोड़ दिया है, ये आप बात नहीं कर रहे हैं, और इस इंसान की लाइफ बिल्कुल अप्स एंड डाउन्स हो गई है। ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं, ये चाहता है कि आप बात करो। तो ये सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन हो सकता है एंड कहीं ना कहीं ट्रू लव कनेक्शन है। तो आई वुड से कि 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, 4 डेज, डिपेंड्स करता है कि आप किस टाइम वीडियो देख रहे हो।
दिस पर्सन विल कम। अक्टूबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 मंथ्स लग सकते हैं, 4 वीक्स लग सकते हैं, 10 वीक्स लग सकते हैं, 10 मंथ्स लग सकता है। ठीक है, जैसे जरूर से जरूर कुछ एक्शन लेंगे आपके लिए, जरूर से जरूर ये पर्सन आपकी तरफ आकर बात करेंगे आपसे। ये पर्सन कनेक्टेड है आपसे, डीपली कनेक्टेड है। चलिए रोमांस एंजल्स सबको क्या एडवाइस देना चाहते हैं आपके लिए, रोमांस एंजल्स सबको क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। एक बार चेक कर लेती हूँ क्या एंजल्स सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। न्यू लव, a new person has stirred your रोमांटिक फीलिंग। सो डेफिनेटली देखिए आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, या कोई यही पर्सन शायद चेंज होकर आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे पर्सन के अंदर, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं चल रही थे पर्सन, शायद पर्सन टोटली चेंज हो जाएंगे। तो न्यू लव, या किसी किसी के लाइफ में न्यू लव आ रहा है, कोई नया पर्सन आ रहा है, रोमांटिक पर्सन, या फिर unrequited love. So definitely there is not enough attraction and chemistry to keep this relationship going. So definitely कोई कनेक्शन को चलाने के लिए, कोई रिलेशनशिप को चलाने के लिए अट्रैक्शन और केमिस्ट्री सब कुछ नहीं है। प्यार होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, तभी कोई कनेक्शन आगे बढ़ सकता है। ठीक है, आपको दिखना चाहिए। एंजल्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर है यू डिजर्व लव, यस इवन लवेबल। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप लवेबल हो, आप लवेबल इंसान हो, आप लव डिजर्व करते हो। ठीक है, आप एक लव उड़ती हो, ट्रस्ट छोड़ती हो, तो खुद पर भरोसा रखो, खुद पर ट्रस्ट करो, क्योंकि आप लव डिजर्व करते हो। तो आपको देखना है कि इंसान आपको लव कर रही है, जितना आप दे रहे हो क्या सेम इक्वल गिव एंड टेक हो रही है, वही आपको उतना ही दे रहा है, तभी आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना है, वरना आप आगे बढ़ सकते हो। कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो। ओके, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट आया है एक्सप्रेस योर लव। डेफिनेटली एक दूसरे को लव एक्सप्रेस करो। ठीक है, यहाँ पर आया है गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। सो डेफिनेटली आप दोनों को एक दूसरे का आप दोनों एक दूसरे से अपना फीलिंग्स इमोशंस छुपा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो एक दूसरे को एक्सप्रेस करना चाहिए आप दोनों को, तब जाकर प्यार कनेक्शन प्यारा बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए एंजल सबको यही गाइडेंस दे रहा है। सो गाइस, यही आपका रीडिंग। आई होप आपका पसंद है। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं दूसरी बार, तब तक लिए बाय बाय।